सो हे एवरीवन, अमित कुमार ऑन दिस साइड। तो दोस्तों, आज मेरे ट्रेडिंग चैलेंज को 133 डेज हो चुके हैं और आज मैंने निफ्टी 50 में सेलिंग साइड ट्रेड लिया था। तो आज मैंने 2 बार ट्रेड लिया था। मैंने अपने आप को 2 मौके दिए थे, जिसमें कि पहले ट्रेड में तो अगेन लॉस हुआ है और सेकंड ट्रेड में मैं सीटीसी निकला हूँ। ठीक है, तो देखिएगा आज मैंने 2 ट्रेड लिए थे और कई दिनों से तो ट्रेड नहीं बन रहे थे, मतलब प्रीवियस 2 दिन मैंने ट्रेड नहीं लिया था और आज मेरा ट्रेड बना तो आज मैंने फिर से लॉस कर लिया। मतलब मैंने नहीं, अब सिस्टम बना था तो मैंने ट्रेड लिया था। और देखेंगे तो आज वैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड अच्छा बना था, उसी को देख के मैंने आज निफ्टी में एग्जीक्यूट किया था। तो लेकिन देखेंगे तो लॉस हो गया और बैंक निफ्टी में टारगेट हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, पहले देखते हैं, पहले पोजीशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा आज मैंने 2 बार एंट्री ली थी। तो 25,700 की पुट में, फिर 750 की पुट में एंट्री थी। पहले में लॉस, फिर सेकंड में थोड़ा सा मतलब ब्रेक इवन के आसपास ही था, 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा चले गए थे। तो देखेंगे तो लॉस हुआ है 884 रुपीज़ का। चार्जेस को ऐड करेंगे तो 1000 के आसपास का लॉस होगा। तो प्रीवियस कई दिन से दोस्तों मुझे लगातार लॉस ही हो रहा है पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है कि इतने लॉस लॉस होते थे, मतलब 6-7 बार हो जाएंगे, 10 बार हो जाएंगे, लेकिन ये वाला लूजिंग स्ट्रीक तो खत्म ही नहीं हो रहा। और आज देखिएगा, आज मैंने शायद जल्दी भी एंट्री ले ली थी, पता नहीं, मतलब एंट्री तो ठीक थी। वैसे मैंने बैंक निफ्टी को देख के आज निफ्टी में ट्रेड लिया था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिएगा, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे मैं निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ। देखिएगा आज बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा सेटअप बना था। मुझे बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना चाहिए था आज, अगर मैं उसमें ट्रेड करता तो आज मेरा टारगेट हो जाता। लेकिन मैं निफ्टी में रोज ट्रेड करता हूँ, इसलिए उसकी आदत हो गई है। तो यहाँ पे देखिएगा बैंक निफ्टी में कौन सा सेटअप बना था, ये एम पैटर्न वाला सेटअप बना था। ये देखिएगा, ये बाइंग, ये सेलिंग, फिर ये बाइंग, फिर ये सेलिंग पे एंट्री होती मेरी एम पैटर्न के बेस पे। ठीक है, और निफ्टी में भी यही बना था, लेकिन उसमें उतना कन्फर्मेशन नहीं था जितना कि बैंक निफ्टी में था। देखिएगा, और निफ्टी में इसको मैं छोटा कर देता हूँ, शायद यहाँ पे दिखेगा नहीं, ये बड़ा हो गया है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ। तो यहाँ यहाँ पे देखिएगा निफ्टी में किस बिहेवियर पे एंट्री थी, और निफ्टी में थी ये वाले बिहेवियर पे, सेलिंग, बाइंग, फिर ये सेलिंग, फिर ये बाइंग, फिर ये कंटिन्यूएशन। ठीक है, वही पैटर्न है, यहाँ पे भी एम पैटर्न ही था। देखेंगे तो यहाँ पे भी एम पैटर्न ही था और यहाँ पे भी एम पैटर्न था, लेकिन ये वाला जो बैंक निफ्टी वाला ट्रेड था ये ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी था, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, ये मेरा एक फेवरेट सेटअप है। देखिएगा यहाँ पे कि ये रेंज बनी थी यहाँ पे मार्केट में, इस लेवल को मार्केट 3-4 दिन से सस्टेन कर रहा था। देखिएगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मार्केट इसके ऊपर था। लेकिन आज क्या हुआ, आज मार्केट इसी के पास ओपन होता है। ठीक है, इसी लेवल के पास ओपन होता है और उसके बाद यहाँ पे एम पैटर्न बनाता है। तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली होती तो यहाँ पे एसएल के पास भी नहीं आया और यहाँ पे बैंक निफ्टी में टारगेट मिल जाता। लेकिन उस वक्त मैं बैंक निफ्टी को भी ऑब्जर्व कर रहा था। जैसे ही ये कैंडल बनी, देखिएगा 10:05 की कैंडल, जैसे ही 10:05 की कैंडल बनी, उसी वक्त मैंने निफ्टी में अपना पुट साइड ट्रेड बना लिया था। तो एक तरह से कह सकते हैं दोस्तों कि मैंने बैंक निफ्टी को देख के निफ्टी में ट्रेड बनाया था, जबकि मुझे यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। बेशक यहाँ पे पैटर्न बना था, लेकिन यहाँ पे उतना खास कंफर्मेशन नहीं था, लेकिन तब भी मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि बस एक बैंक निफ्टी को देख के। देखिएगा, बैंक निफ्टी में यहाँ पे पुल बैक आया है, लेकिन एसएल हिट नहीं हुआ है। वहीं पे निफ्टी में देखिएगा पुल बैक आया, तो कितना बड़ा पुल बैक आया कि यहाँ पे जिन जिन लोगों ने सेलिंग किया होगा उन सभी के एसएल यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे इस पुल बैक में सभी के एसएल कट गए होंगे। तो एक तरह से निफ्टी में ट्रेड नहीं लेना चाहिए था आज। देख सकते हैं दोस्तों, जब लॉस होता है लगातार तो हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। मैं भी वही कर रहा हूँ, लगातार लॉस हो रहा है तो मैं कभी बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ, कभी निफ्टी आईटी को भी देख रहा हूँ। अब तो मुझे लग रहा है कि इन सबको देख के शायद मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, जबकि ऐसा है नहीं। अगर मैं रुक के ट्रेड लेता तो आज मैं सीटीसी निकलता, लॉस तो नहीं होता आज। जैसे कि मैंने आपको दिखाया लॉस हुआ है, लॉस नहीं होता आज। तो चलिए छोड़ देते हैं, अब इस पे क्या ही कर सकते हैं, रोने धोने का तो कोई फायदा है नहीं अब तो जो होना था हो गया है। तो देखिएगा, यहाँ पे एंट्री थी, इस कैंडल में एंट्री हुई है 183 पे और इस कैंडल में मैंने एग्जिट कर दिया 172 पे। तो एसएल 12 पॉइंट का था, लेकिन मैंने अगेन ट्रेल कर दिया था, इस कैंडल के लो के पास ट्रेल कर दिया था, तो जिसके कारण इसमें एग्जिट हो गया। ठीक है, और सेकंड एंट्री देखिएगा किसमें थी, सेकंड एंट्री जो मेरी थी 25,750 के पुट में मैंने ट्रेड लिया था। मैंने 2 मौके दिए थे खुद को कि दूसरा टारगेट हुआ तो ठीक है, लेकिन उसमें मैं सीटीसी निकल गया था। तो यहाँ पे देखिएगा, सेकंड ट्रेड प्रॉपर बिहेवियर वाला ट्रेड था, एक तरह से कह सकते हैं। देखिएगा, ये सेलिंग स्विंग है, यहाँ से देखिएगा ये बाइंग आई है, फिर ये सेलिंग, फिर ये बाइंग, और फिर यहाँ पे एक एम पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे भी एम पैटर्न बन रहा था, तो उसी के बेस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे कंफर्मेशन के चक्कर में एंट्री मिस हो गई थी। तो देखिएगा, मैंने यहाँ पे पुल बैक पे एंट्री ली थी, इस कैंडल में मेरी एंट्री हुई है। कौन सी है, 11:25 की कैंडल।
218 पे एंट्री हुई है और ट्रेल करके मैंने एसएल पहले यहाँ का रखा था, फिर मैंने उसको ट्रेल करके इस लो का कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 3 पॉइंट एक्स्ट्रा चले गए थे, इसलिए यहाँ पे 100-150 का लॉस है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो इधर एम पैटर्न बना है तो इधर डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी ट्रेड अच्छा था क्योंकि यहाँ पे भी कंफर्मेशन था, क्योंकि ओवरव्यू तो ऑलरेडी डिसाइड हो गया था। ये देखिएगा, ये डब्ल्यू टाइप का पैटर्न है थोड़ा। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे भी ठीक था ट्रेड, लेकिन इसमें लॉस हो गया तो मैं सीटीसी निकल गया था। मार्केट में मोमेंटम हो नहीं रहा दोस्तों, मॉर्निंग में तो मार्केट में मोमेंटम ही नहीं आ रहा। मार्केट में जो मोमेंटम हो रहा है वो अब 12 बजे के बाद हो रहा है, तो इसलिए मेरे 2 दिन से ट्रेड नहीं बन रहे थे। आज देखेंगे तो कोई गलती तो नहीं है, लेकिन तब भी इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लगातार लॉस हो रहा है दोस्तों, इसलिए मैं शायद मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब अब मेरा भी पेशेंस जो है वो टूट चुका है मतलब टूटने वाला है कितने दिन से। चलिए वैसे देखेंगे तो लॉस उतना बड़ा नहीं है, अगर आप एक्सेल शीट में देखेंगे तो इस मंथ का लॉस जो है बहुत 3-4 हज़ार के आसपास का लॉस होगा, तो उतना फ़र्क तो नहीं है, लेकिन तब भी प्रीवियस मंथ भी लॉस था, इसलिए थोड़ा फ़र्क अब पड़ने लग चुका है। तो 133 डेज़ हो चुके हैं और यहाँ पे मैं अगेन लॉस लिख देता हूँ। और आज मैंने 2 ट्रेड लिए हैं, एक में लॉस और सेकंड में छोटा सा लॉस, तो 1000 का ही लॉस होगा। चलिए मैं लिख देता हूँ। और टोटल देखेंगे तो फरवरी मंथ का जो लॉस है वो 1000, 2000, 3000 पे आसपास ही लॉस हुआ है फरवरी मंथ में। फरवरी मंथ में वैसे तो बहुत सारे दिन नो ट्रेड थे, और जिस दिन मैंने नहीं ट्रेड लिया उस दिन तो चलिए कुछ नहीं, और जिस दिन भी मैंने ट्रेड लिया उस दिन मैंने लॉस ही किया है। तो देखिएगा दोस्तों, लूजिंग स्ट्रिक बहुत लंबी चल चुकी है। यहाँ पे देखिएगा जनवरी मंथ में एक बार प्रॉफिट हुआ था, ये साल पता नहीं कैसा जाएगा। अभी मार्केट का स्ट्रक्चर ही शायद चेंज हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है। तो देखिएगा ये इक्विटी ग्राफ भी लगातार नीचे जाते ही जा रहा है, अभी तक प्रीवियस लो ये वाला ब्रेक नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ओवरव्यू को देख लेते हैं। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे इतने सारे लॉस हो गए कि अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इतनी बड़ी लूजिंग स्ट्रीक सच में मैंने पहले नहीं देखी है, मैंने आज तक नहीं देखी है। पहले तो चलिए मैं गलतियाँ करता था, ऐसे ही रैंडम ट्रेड लेता था। अब तो मैं डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ, प्रॉपर रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, तब भी मेरे लॉस हो रहे हैं। ये देख के मुझे थोड़ा सरप्राइज़ हूँ कि मार्केट क्या हो गया है। मतलब मार्केट में मोमेंटम हो रहा है, लेकिन लेट हो रहा है। मार्केट में 12 बजे के बाद मोमेंटम हो रहा है, और 12-1 बजे के बाद मैं ट्रेड ही नहीं करता, ये भी बात है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। 2 ट्रेड लिए थे और दोनों में ही लॉस ही बुक हुए। तो चलिए ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू तो दोस्तों एकदम क्लियर जा रहा है, सेलिंग साइड का ओवरव्यू था। उस दिन भी, कल भी सेलिंग साइड का ओवरव्यू था। मार्केट में मोमेंटम भी आया, लेकिन देखिएगा कब आया, 12 बजे के बाद मोमेंटम आया, यहाँ पे देखिएगा। तो चलिए देखिएगा, डेली टाइम फ्रेम पे देखिएगा, मार्केट ईएमए के नीचे आ गया। पहला कन्फर्मेशन ये था, ठीक है। और सेकंड कन्फर्मेशन था कल की क्लोजिंग, देखिएगा कल की क्लोजिंग यहाँ पे एक बेरिश साइड की क्लोजिंग हुई है, ठीक है। और कल भी मेरा ओवरव्यू सेलिंग साइड का था, मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और पोस्ट सेक्शन में देख लीजिएगा, यूट्यूब की पोस्ट में, वहाँ पे भी मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं ये पैटर्न का वेट कर रहा था कि ये बनता तो मैं सेलिंग साइड का ट्रेड लेता, लेकिन वो बना नहीं, और मार्केट में कुछ मोमेंटम नहीं था। लेकिन देखिएगा 12 बजे के बाद यहाँ पे मोमेंटम हुआ है, तो वैसा ही हो रहा है। और आज भी देखिएगा सेम डिट्टो ही है, ये देखिए यहाँ पे 12 बजे के बाद मोमेंटम, और यहाँ पे भी देखिएगा 12 बजे के बाद ही मोमेंटम हुआ है। मैं मॉर्निंग ट्रेडर हूँ, तो मॉर्निंग वालों को आजकल मोमेंटम नहीं मिल रहा है। चलिए ये मार्केट का फेस है, देखते हैं कब तक चलता है, कहीं सारा कैपिटल उड़ जाएगा तब तक ना चले बस। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो पहला कंफर्मेशन तो ईएमए का था, ठीक है, और सेकंड कंफर्मेशन कल की क्लोजिंग थी, और थर्ड कंफर्मेशन जो कि मैं बैंक निफ्टी को मैं बता रहा हूँ, थर्ड कंफर्मेशन था कि बैंक निफ्टी में ये वाला एम पैटर्न का बिहेवियर बन रहा था। और निफ्टी में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी बन रहा है, लेकिन ये उतना कंफर्म नहीं था। देखिएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये उतना कंफर्म नहीं था, क्योंकि देखिएगा मार्केट ये बिहेवियर जो है एकदम लो पे बना रहा है। और देखिएगा मार्केट ओपन हुआ था यहाँ से लेके यहाँ तक, ऑलरेडी 260 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका था यहाँ पे निफ्टी में। और उसके बाद भी मैं सोच रहा हूँ कि और सेलिंग साइड जाएगा, जो कि सही नहीं था, ठीक है। उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे ये पैटर्न पे एंट्री नहीं बनती थी। लेकिन वहीं पे अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे अगर आप, तो बैंक निफ्टी में इतना मोमेंटम नहीं हुआ था। तो यहाँ देखिएगा बैंक निफ्टी कितना गैप डाउन हुआ है। बैंक निफ्टी तो गैप डाउन ही नहीं हुआ है उतना, बैंक निफ्टी में छोटा सा गैप डाउन हुआ है बस 200 पॉइंट। बैंक निफ्टी के लिए 200 पॉइंट कुछ नहीं है, ठीक है। तो इतने सब पॉइंट गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना चाहिए था। चलिए छोड़िए, मैं बैंक निफ्टी को देख के बायस हो गया था, सीधी सी बात है कि मैं बैंक निफ्टी को देख के बायस हो गया था, इसलिए मैंने सेलिंग साइड ट्रेड ले लिया जल्दबाजी में और लॉस हो गया। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, वैसे भी लॉस हो रहा है, मैं क्या बताऊँ आपको। आप बताइएगा आपकी ऐसी लूजिंग स्ट्रीक आई है कि नहीं, अगर आती है तो आप लोग क्या करते हैं। मेरा बस एक ही चीज़ अच्छा है कि मेरे लॉस जो है वो कंटेन है, ज़्यादा बड़े लॉस नहीं है, छोटे-छोटे लॉस मैं कर रहा हूँ। किसी दिन शायद कोई बड़ा प्रॉफिट आ जाएगा, तो 2-3 दिन प्रॉफिट करूँगा, सारा लॉस रिकवर हो जाएगा, पर पता नहीं वो कब होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते-जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।